सो हाय कोडर्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स, उनके रूल्स क्या है। ठीक है। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आज जाते हैं वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, सो अ पाइथन वेरिएबल इज अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द वैल्यूज। ठीक है, क्या है तो पाइथन वेरिएबल क्या है? एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे वैल्यूज को स्टोर करते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स, अ वेरिएबल इन अ पाइथन प्रोग्राम गिव्स डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है। नाउ अभी इसके रूल्स क्या है? हमने डेफिनेशन तो देख लिया कि एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन को एक पाइथन एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जो वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है। अब इसका काम क्या है, उसका रूल्स क्या है? विदाउट रूल्स हम लोग जाएंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली हमको देखना है कि इसके रूल्स क्या है, इसको लिखते कैसे। सो हाउ वी कैन राइट द वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द रूल्स। ठीक है। अगर रूल्स नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, रूल्स क्या है उसके। सो अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। यू कैनॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर हियर एक्सेप्ट द अंडरस्कोर कैरेक्टर। एंड आप कोई भी स्टार्टिंग में लेटर नहीं लिख सकते, कोई डिजिट नहीं लिख सकते, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिख सकते। पीछे लिख सकते हो, आगे नहीं लिख सकते। ठीक है। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर आता है तीसरा, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है। सो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझ लीजिए, पाइथन एक बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो इवन छोटा सा मिस्टेक बहुत प्रॉब्लम कर देगा। सो कि ये केस सेंसिटिव का मतलब क्या है समझ लीजिए। मैं 3 एग्जांपल दिया है। एज सब स्मॉल में लिखा है, सेकंड एज में मैंने ए कैपिटल और स्मॉल में जीई लिखा है, और थर्ड में ऑल कैपिटल्स लिखा है एज। ठीक है। अगर आप लिखते हो एज इक्वल टू 20, फिर आप वापस उसको रन करने के लिए एज इक्वल टू 21 लिखते हो सेकंड वाले के साथ, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वेरिएबल क्या है, वो कहाँ पे रीड करना है मेरे को, वो समझ में नहीं आएगा उसको। सो ये बहुत केस सेंसिटिव है। अगर आप एज स्मॉल में लिख रहे हो तो सब स्मॉल में आएगा। एज अगर सब कैपिटल में है तो सब कैपिटल में आएगा। जैसे आपने लिखा है वैसे का वैसा ही आपको लिखना है रनिंग टाइम पे। ठीक है। नाउ ठीक है, इसमें हाँ, इसमें स्पेस भी नहीं आता है। लेट्स एन एग्जांपल मैं ले लूँ। ठीक है। अभी ले लीजिए आप श्रीकांत, श्रीकांत कुमार। ठीक है। सो श्रीकांत स्पेस कुमार नॉट वैलिड वेरिएबल। आप लिख सकते हैं श्रीकांत अंडरस्कोर वेरिएबल, या आपको जैसे करना है कर सकते हैं, बस उसमें स्पेस नहीं आएगा उसमें। ठीक है। अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइसिंग आप पे। ठीक है। और यस, जो हमने रिजर्व कीवर्ड्स जो मैंने आपको दिखाया 35 रिजर्व कीवर्ड्स, यू कैनॉट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल। वो वो भी गलत है, वो एरर फेंकेगा। ठीक है। वो आप जब प्रोग्रामिंग करोगे, जैसे स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नाउ हमारा क्या है, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन अदर प्रोग्रामिंग वेरिएबल वर्सेस पाइथन प्रोग्रामिंग वेरिएबल। इसको जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाइथन इसलिए यूनिक है, और ये इसलिए फास्ट है, आप बोल सकते हो, और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। और दो उनमें डिफरेंस क्या है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं कि डिफरेंस क्या है। मैंने एक एग्जांपल लिया है सी सी प्लस प्लस जावा के बिहाफ पर। ए इज इक्वल टू 1000 है मेरे पास। ठीक है। जहाँ पर अगर आप प्रो सी सी प्लस प्लस जावा करते हैं तो इसमें क्या चीज़ें आती है, तो मैं बोलता हूँ ए एक अपना एक वेरिएबल है, एंड 1000 क्या है, हमारा एक वैल्यू है। ठीक है। So in other languages, C, C++, or Java, etc., memory allocated to the variable, not the value. ठीक है। बहुत समझ लीजिए, समझ लीजिए इसको।
जो भी मेरी मेमोरी जो अलोकेट होती है वो वेरिएबल के लिए होती है, वैल्यू के लिए नहीं होती। मतलब मेरे लिए जो मेमोरी अलोकेट होगी इसके अंदर वो ए के लिए होगी, ना ही 1000 के लिए होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ए इक्वल टू 1000 है, मैंने एक मेमोरी एलोकेट किया है 12 नंबर का। बी इक्वल टू 1000 लिया है मैंने, मेमोरी एलोकेट हुआ है 13 नंबर का। सो यहाँ क्या हो रहा है, ए के जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो ए के लिए हो रही है, और ए क्या है हमारा, वेरिएबल है। ठीक है, सो ए हमारा हो गया, बी हमारा हो गया, ये तो वेरिएबल्स के लिए अदर लैंग्वेजेस में मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, सी मैंने ले लिया 3000, उसके लिए एक मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी। ठीक है, 14 नंबर का। नाउ अगर मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू सी, ठीक है, y इज इक्वल टू सी, तो मतलब क्या, y हमारा 3000 ही होगा यहाँ पर। सो क्या होगा यहाँ पर, उसके लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 3000, उसके लिए अलग से मेमोरी एलोकेट होगी, y के लिए 15। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, ना ही वैल्यू के लिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारे पाइथन में, क्या इसमें क्या चेंजेस है। ठीक है, अगेन a इज इक्वल टू 1000 है, वेयर a इज द वेरिएबल एंड 1000 इज द वैल्यू। नाउ इन पाइथन, memory allocated to the value not in the variable। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका जो भी मेमोरी एलोकेट होता है वो वैल्यू के लिए होता है यहाँ पर, ना ही वेरिएबल के लिए होता है। वेरिएबल आपका ट्रीट होता है एज एन टैग। ठीक है, वो जस्ट एक नेमिंग के लिए यूज होता है, उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। यहाँ सिर्फ मेमोरी एलोकेट होती है वो वैल्यू के लिए होती है। ठीक है, ना एग्जांपल लेते हैं हम लोग, a इक्वल टू 1000। ठीक है, मेमोरी एलोकेट किया मैंने 12 को। ठीक है, मैं अगर b इज इक्वल टू 1000 लेता तो भी उसकी जो मेमोरी एलोकेट हुआ 12 हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू मेरी 1000 ही है। सो a इज इक्वल टू b, और यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होता है, वैल्यूज के लिए होता है। ठीक है, नाउ c इज इक्वल टू 1000 लिया है मैंने, तो क्या हुआ यहाँ पे, उसके लिए एक अलग से निकला मेरा 13 नंबर का एक मेमोरी एलोकेट हुई। अब मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू c। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 3000 जगह, अगेन मेमोरी जो एलोकेट होगा वो 13 नंबर का ही होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ठीक है, इससे हम लोग क्या है ना, हमारा मेमोरी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेमोरी ज़्यादा स्पेस लेता है। ठीक है, बट व्हेन इट कंपेयर टू द पाइथन, यहाँ पे मेमोरी आपका कम यूज होता है। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है गार्बेज कलेक्टर इन पाइथन। अब गार्बेज कलेक्टर इन पाइथन है क्या इस चीज में। सो गार्बेज कलेक्शन इन पाइथन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस that automatically removes objects that are no longer in use, freeing up memory for new objects। ठीक है, इसका मीनिंग ये ऐसा बोलना चाह रहा है, मैं भी दिखाता हूँ। ठीक है, आपको अभी समझ लीजिए कि मेरा ए इक्वल टू मेरा 1000 है। ठीक है, उसके लिए मेरी एक मेमोरी एलोकेट हुई 12, और मैं लेता हूँ b इक्वल टू 1000, जिसकी मेमोरी एलोकेट हुई 12। ठीक है, सो ए तो मेरे ए जो इक्वल जो 1000 है, तो वो तो मेरा तो यूजलेस ही है, तो उसका तो कुछ यूज होने ही नहीं वाला है। तो क्या होगा, वो गार्बेज कलेक्टर आएगा और ये 1000 को लेकर निकल जाएगा। ठीक है, वो फ्री अप स्पेस कर देगा। इसका एग्जांपल भी हम देखते हैं। ठीक है ना, हाँ, ए इक्वल टू 1000 है, जहाँ मेरा 12 नंबर का मेरा मेमोरी एलोकेट हुआ है, और बी इक्वल टू मैंने लिया है 1000, जिसके लिए मेरा मेमोरी एलोकेट हुआ है 12। ठीक है, सिंस सिंस जो हमारा ए वाला जो 1000 इज यूजलेस एंड इट इज रिमूव्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर, तो मेरा ऊपर वाला मेरा यूजलेस हो गया, मेरा मेमोरी को खाली करना है। ठीक है, सो वो ऊपर वाले को निकाल के लेके चला जाएगा और ये बी वाला हमारा रन होगा। ठीक है, so garbage collection in Python is a memory management process that are automatically removes objects that are no longer in use। वो यूज ही नहीं हो रहा है, सो फ्री अप करके गार्बेज कलेक्टर्स को लेके चले जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक इधर तक सबको क्लियर है। ठीक है, सो हम लोग आज थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखते हैं। ठीक है, मैं राइट क्लिक करके, ये हमारा पाइचार्म का इंटरफेस है, यहाँ राइट क्लिक करके मैं पाइथन की फाइल पे क्लिक करता हूँ, हमारा वेरिएबल
वेरिएबल डॉट पी वाई है, ठीक है। पी वाई इज द एक्सटेंशन फॉर द पाइथन प्रोग्राम्स। मैं एंटर करता हूँ इसको, ठीक है। अभी अ, हमारे पास कभी भी कोई भी हमारे पास न्यू सॉफ्टवेयर आता है, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ से आप रन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सेटिंग से लेके इनका सब मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने रन किया, ये आपका हेलो वर्ल्ड का है। मेरे को इसने प्रिंट आउट करके मेरे को दे दिया जो मैंने प्रिंट किया है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वैलिड वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। मैं लिखता हूँ ट्रू, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं ट्रू इक्वल टू 10, ठीक है। एरर क्यों दीजिए, क्योंकि ट्रू इज इन हमारा रिजर्व कीवर्ड है। फॉल्स लिखें, फॉल्स इक्वल टू 10 लिखे, ये भी हमारा वैलिड नहीं है। अब मैं लेता हूँ ए इक्वल टू 20 लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है, सो ए इज इक्वल टू 20 वैल्यू, ठीक है। अभी आपको अगर नेम लिखना है, देखो मैंने ऑलरेडी आपको इसके रूल्स बता चुके हैं, बट मैं प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है। अभी मैंने क्या बोला था कि आपको कोई भी लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकता। अभी समझ लीजिए 5 ले लीजिए ए, 5a इक्वल टू 10 लेता हूँ मैं, ठीक है। सो वो एरर फेंक दिया मेरे, क्यों, क्योंकि वो वैलिड वेरिएबल नहीं है। अभी मैं इसको लेता हूँ a5 इक्वल टू 10, सो ये हमारा वैलिड वेरिएबल a5 करके आप करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, 10 का। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक सबको क्लियर ही है, ठीक है। अभी इसके बाद हम चलते हैं, ये तो आपके वेरिएबल्स के टाइप्स हो गए, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ मेमोरी लोकेशंस के, जो हमने आपके थियोरेटिकल में देखे थे। तो मैं ये लेता हूँ ए इक्वल टू मेरा 10 है, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू ए हुआ, ठीक है। तो आईडी ऑफ आप ए चेक करिए और आईडी ऑफ वाई चेक करिए, ठीक है। दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है सेम है, ठीक है। ये हम आपको प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया, ये चीज़ आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको गार्बेज कलेक्टर लेके चले जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा बेसिक हमारा लॉजिक था वेरिएबल का। आई होप बहुत इजी है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर वापस कुछ समझ में नहीं आया तो वापस आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है आप कमेंट कर दीजिए, या मैं ऑलवेज हैप्पी हूँ अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है तो, ठीक है। थैंक यू।